चलो देखो, तीन आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, देखो इसको कैसे कम करना है। एविएशन है, ये देखो आवेश कितने हैं बाबू, तीन तो इनका तो है, तो ए है कहाँ रहेंगे, अनंत पे। कहाँ लेना है इन सबको, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत। अनंत पे तीन आवेश लेना है। मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है, एक S1। तीन आवेश है तो एक ऐसा निकाय बनाना है, एक आपको ऐसा निकाय बनाना है जहाँ पे तीन निश्चित पॉइंट है। इनको इस निकाय में लाने के लिए हमें तीन निश्चित पॉइंट होने चाहिए, जिनके बीच की दूरी बता दें, और तीन निश्चित पॉइंट एक कौन से इस तरह मान लिया गया। ऐसे जैसे माने तीन पॉइंट माने त्रिभुज बनेगा, ठीक है। कैसे माना है, ऐसे ऐसे जैसे माने से माने त्रिभुज बनेगा हमेशा। कैसे बनेगा, ऐसे सीधे सीधे मान लेंगे 3 पॉइंट था ऐसे। हां, ऐसे कौन सा निश्चित बात है। फिर हमें बटा वाला जोड़ा घटाएगा, तीनों की डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसका r हो गया, r1 हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक r2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, r1 प्रॉब्लम हो जाएगी, r3 आएगा, प्रॉब्लम वही चीज आएगा, जो जैसे वही चीज आएगा, कोई प्रॉब्लम वही आएगा। ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे सिंपल काम खत्म। तीन निश्चित पॉइंट है। अब देखो, अब इन पे बिंदु का नाम ले लो, यहाँ पे तीन, इसको मान लो A B C। इनके बीच की दूरी भी पता करना पड़ेगा। कैसे निकालें, अच्छा नहीं लग रहा है। A B, A से B की दूरी R1, क्या होना r1, ठीक है। B से C R2 कितना, r2, C से A से C R3 क्या हो गया, r3 ठीक। ए निकाय हो गया, ठीक है। आवेश को लाना है, देखो Q1 आवेश को ए के पास, कहाँ पे, ए के पास। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, Q1 आवेश को, Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाने में, बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। W A बराबर क्या होगा, बिंदु पर विभव गुणे आवेश, आवेश। W इस निकाय में पहले से कोई आवेश है, नहीं है ना, तो विभव उत्पन्न होगा नहीं ना, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। और गुणे किस आवेश को ला रहे हो, किसको, W A बराबर क्या होगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, ये हो गया समीकरण। अब किसको लाएंगे, Q2 आवेश को, किसको लिखेंगे, Q2 आवेश को, Q2 आवेश। अब कहाँ लाओगे, इस क्रम से किसके पास ले जाओ, बिंदु B, B के पास, किसके पास, क्या लिखना, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में, B पर वो वाला फॉर्मूला लाने में किया गया कार्य, और उसके बाद में 3 वाला किया गया कार्य। ये बताओ W B बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु B पर भी हो, बिंदु पर भी हो, बिंदु पर इस बिंदु जिस बिंदु पर हम बात करेंगे उससे पहले बिंदु B पर भी हो, बिंदु B पर है बाबू। समझ लो, बाद में कोई समझाने वाला तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या करके पढ़ के देखा तो देखो, जितना पढ़ा रहा हूं, जैसे कांसेप्ट बता रहा हूं, कोई बताने में नहीं मिलेगा। जा कहीं पढ़ना देख लेना, जहां देखना कह रहा था मोड़े स्कूल में तो तू अच्छा पढ़ा W B तो देखो इधर बिंदु पर भी वो इस निकाय में अब आवेश है क्या, हां है एक है, कौन है, ए पे कितना विभव उत्पन्न होगा बताओ आदित्य, क्या शांत रहो समझो। बिंदु B पर कितना विभव उत्पन्न होगा बताओ, ये I will tell sir, क्या दिमाग में है? कम से कम कुछ तो कहना बाबू। M1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और Q1 बटे में R होगा। ये रुकिए सब बता रहा हूँ यहाँ से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R हटिए वहाँ से, हाँ सही। Q2 बटे में पूरे में पूरे में रहेगा वो Q1 के कारण B पे हो रहा है ना, हाँ, Q2 Q1 के कारण ये दूरी कितनी है इसकी, R1।
R1 अब गुणे आवेश, आवेश का मान कितना है वो? किस आवेश को ला जा रहा है? Q2 Q2 को तो Q2 तो Q2। अब इसका इसमें क्या करोगे? WB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R1 ये समीकरण दो। अब तीसरे वाले को लाएंगे किसका? सर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। हम्म? दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा तो साइड कर दो। नहीं वाले बैठे। अब इसको लाओगे यहाँ पे Q3 को, किसको? Q3 यहाँ लिखेंगे Q3 आवेश को, Q3 आवेश को। शांति से बैठना है तो सब Q3 आवेश। शांति बिंदु C पर, बिंदु शांति नहीं है। C पर लाने आगे में करते। किया गया साल WC बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिंदु पर भी वो लिखना है। यस सर। तो एक काम करना गुणे आवेश लिखना है। Q1 तो देखो बिंदु पर भी वो, बिंदु C पर भी वो दिखना है। तो बिंदु C पर जो भी वो है A के भी कारण होगा, B के भी, या तो Q1 Q2 दोनों रहेगा। तो इसका मतलब भी A के भी कारण होगा और प्लस में भी जी। यहाँ पे ऐसे लिख दो बराबर BC क्या होगा? या सही है। मतलब जो बिंदु C पर भी वो होगा भी A के कारण प्लस भी B के कारण और गुणे आवेश का कौन सा आवेश? Q3 क्या है? आप मान रखो WC बराबर VA का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एक मान सब Q बटे में R लिखना है। तो ये बताओ VA का मतलब बिंदु A Q1 के कारण आवेश है तो Q1 बटे में R3 R into Q2 नहीं रहेगा। और Q2 नहीं रहेगा। अभी Q2 में रहेगा सर। प्लस है तो प्लस वो अलग है ना, भी लिखना है Q2 अब बिंदु B के कारण C पर विभव B का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में इसकी बीच की दूरी कितनी है? R2 क्या है? R2 ठीक है। और एक गुणे में क्या होगा? क्या होगा? Q3 का गुणा इसमें भी हुआ, Q3 का गुणा करो WC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे में R3 कितना होगा? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे में R2 इतना हो गया। अच्छा ऐसे थोड़ा देखने में नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे में तुमको कुछ चेंज कर दे क्या? थोड़ा चेंज कर दे। देखो ऐसे देखो डिस्टेंस एकदम बढ़िया समझ में तुमको यहाँ पे A से यहाँ पे R11 Q12 1 से 2 के पास जा रहा है। यहाँ पर 2 आवेश है, 1 2 से 3 के पास, 2 से 3 के पास, 1 से 3 सबसे बड़े लिखोगे Q1 यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ? Q1 से B तक, Q1 से 1 2 कितना होगा? देखो 1 2 है तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ना यहाँ क्या लिखना है? Q1 से Q3 तक, Q1 से Q3 के 1 3 कितना होगा? 1 3 देखो 1 3 है तो ये देखो BB देखियो BB का मतलब क्या है? Q2 BB Q2 से उसके Q3 बीच में कॉमा लगा सकते हैं। हाँ कॉमा लगा देंगे तो क्या चीज? कुछ चीज लग रहा है 23 लिखा है, कॉमा बीच में लगा देंगे। बात सही था। अब ऐसे देखने में क्या लग रहा है? देखो ना जैसे आवेश उसी पोजीशन में दूरी, जिस पोजीशन में आवेश उसी पोजीशन में दूरी एकदम सिंपल है, अच्छा लगे। देखो तुम बोल गए Q1 है Q2 है R1 2 है, Q1 Q3 है R1 3 है, Q2 Q3 है R2 3 एकदम सिंपल है। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? 3। अब समीकरण 1 2 3 से कुल कार्य, समीकरण 1 2 3 से कुल समीकरण 1 2 व 3 से कुल कार्य कुल मान लो कि W बराबर क्या हो जाएगा बाबू? W A प्लस W B प्लस में W W A का मान 0 है, इसमें जोड़ोगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। W B का मान 1/4 पाई Q1 Q2 बटे में R1 प्लस W C का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे में R1 3 प्लस में
1/4πε0 Q2 Q3 बटे में R2 3 R2 3 इससे अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं तो छोड़, ये दिक्कत कम। लेकिन क्या लिखेंगे? यही कुल कार्य स्थित ऊर्जा U कहलाएगी। क्या कॉमन कर दीजिए। काम कर लीजिए ना। नहीं छोड़, कॉमन लिखेंगे। हाँ लिखेंगे यही कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा यो कहलाते हैं। इसलिए W बराबर U। तो इसके समझे लिख दो। कमेंट करने के लिए बोलेगा। Yes। कमेंट क्या काम मिलेगा? 1/4πε0 1/4 यहीं पे कर रहा हूँ 1/4 क्या बचेगा? बस वही सब बचेगा। Q1 Q2 बटे में R1 Q1 Q3 बटे में R1 3 प्लस Q2 Q3 बटे में R2 इतना जूल सर। इतना कंप्लीट आपका एविडेंस कंप्लीट। ऐसे करना है। मैं बोल